हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग का जो चैप्टर नंबर 4 है 11th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन, तो उसका मैंने पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका था। उसके बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाया था इस चैप्टर पे। अगर अदर चैप्टर पे मैंने वीडियो बनाया हूँ, इस चैप्टर का आगे का जो मैं कंटिन्यूएशन जो था पार्ट 3 पार्ट 4 ये सब वीडियो मैंने नहीं बनाया था। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे कि वीडियो कब आएगा, कब नहीं आएगा, चौथा चैप्टर कब स्टार्ट करोगे, कब होगा, कब नहीं होगा। मतलब क्योंकि मैंने बीच में ही चौथे चैप्टर को जो लॉज ऑफ मोशन को छोड़ दिया था। बट फॉर सम रीज़न मेरा कॉलेज से कुछ रीज़न की वजह से मेरा भी एग्जामिनेशन चालू होने वाला है एंड मेरा भी प्रैक्टिकल वाइवा ये सब होता है, तो उसकी वजह से मैं उसमें बिजी था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज थोड़ा सा फ्री होकर मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो कमेंट कर रहे थे कि लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर का वीडियो डालो, तो ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ो। हम लोग का जो हो चुका था उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है रियल एंड स्यूडो फोर्सेस। क्या नाम है? रियल एंड स्यूडो फोर्सेस। ठीक है देखो, रियल फोर्स क्या होता है कि रियल फोर्स मतलब सपोज करो अगर किसी का कोई इंसान है तो उसका वेट जो रहेगा वो किधर एक्ट करेगा? किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान का वेट किधर एक्ट करता? कोई भी चीज़ सपोज करो ऑब्जेक्ट, इसका वेट किधर जाएगा? हमेशा नीचे। ठीक है, जिसको हम लोग W=mg लिखते हैं। वेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब ये वेट क्या है? ये एक फोर्स है ना? ये एक क्या है? ये एक फोर्स है। अब ये फोर्स क्या है? कैसा फोर्स है? रियल फोर्स है या स्यूडो फोर्स है? रियल फोर्स है, मतलब कि है रियल, मतलब नाम से समझ में आया क्या? रियल मतलब रियल। ठीक है, तो रियल फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है? देखो, रियल समझ में आया क्या होता है? जो रियल में है फोर्स उसको बोलेंगे रियल फोर्स। आगे हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता दे रहा है क्या वो। ठीक है, स्यूडो फोर्सेस क्या होता है कि स्यूडो फोर्सेस का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी फोर्सेस, मतलब कि इमेजिन करके जो फोर्स प्रोड्यूस होता है या जो फोर्स बनता है उसको बोलेंगे स्यूडो फोर्सेस। आगे हम एग्जांपल देखेंगे, इस एग्जांपल से समझेंगे कि रियल और स्यूडो फोर्स होता है। देखो, रियल फोर्स तो हम लोग को समझ में आ गया, रियल फोर्स होता है। बेसिकली हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है स्यूडो फोर्स क्या होता है। समझ में आ रहा है? स्यूडो फोर्स क्या होता है, इमेजिनरी जो फोर्सेस होता है वो क्या होता है। ओके, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में था इसलिए मैंने भी ले लिया। ओके, कंसिडर आवर सेल्फ इनसाइड अ लिफ्ट। सपोज करो अपन कोई एक लिफ्ट में अंदर है, एक लिफ्ट के अंदर अपन है। ठीक है, व्हेन द लिफ्ट जस्ट स्टार्ट, सपोज करो लिफ्ट जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग अप। सपोज करो जो लिफ्ट का हम लोग बटन दबाए तो वो स्टार्ट होने लगी। क्या स्टार्ट होने लगी? ऊपर, मूविंग का और अप। ठीक है, मूविंग अप। वी फील अ बिट हैवियर। आप लोग कभी भी देखे होंगे लिफ्ट में, अगर बटन दबाते हो तो लिफ्ट कैसा ऊपर चलने स्टार्ट होती है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग का जो वेट है वो कैसा है? हैवी, मतलब एक अजीब महसूस होता है। वो महसूस ये होता है कि वो हैवियर एज, मतलब हम लोग क्या फील करते हैं कि अपने आप को हैवियर फील करते हैं। हम लोग का वेट जो है सपोज करो 50 है तो हम लोग सपोज करो 60 वेट ऐसा समझते हैं, क्योंकि जब लिफ्ट स्टार्ट हो रही ना तो हम लोग को थोड़ा सा फीलिंग आती है कि हम लोग का जो वेट है वो बढ़ चुका है, जबकि एक्चुअली में बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, लेकिन हम लोग ऐसा कि हम लोग को हैवियर ऐसा लगता है। ठीक है, वी फील अ बिट हैवियर एज इफ समवन इज पुशिंग एस डाउन। मतलब कि अगर सपोज करो कोई इंसान अगर हम लोग को नीचे गिरा रहा है, समवन इज पुशिंग डाउन, तो हम लोग को वो लगेगा कि हम लोग हैवियर है, हम लोग हैवी है, हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसा लगता है, हैवी लगता है। ठीक है, अब इफ़ वी आर स्टैंडिंग ऑन अ वेविंग स्केल। ठीक है, वेविंग स्केल क्या होता है? ये वेविंग स्केल क्या होता है? वेविंग स्केल ये होता है जिसमें हम लोग वेइंग स्केल क्या होता है? ये होता है जिसके अंदर हम लोग वेट को नापते हैं, वेट को क्या बोलेंगे? कैलकुलेट करते हैं, वेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक डिवाइस है वेविंग स्केल, इस डिवाइस में वेट को हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना वेट है। ओके, तो अगर हम लोग उस लिफ्ट के अंदर वेविंग स्केल को रखेंगे ना इनसाइड द लिफ्ट, ड्यूरिंग दिस टाइम द वेविंग स्केल रिकॉर्ड एंड इंक्रीज इन वेट। तो हम लोग का जो वेट रहेगा
उस वेविंग स्केल के अंदर दिखाया कि वेट क्या है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक्चुअली में होता है कैसा, कभी वेट तो वेट ही होगा, इंक्रीज कैसे होगा, बट हम लोग को कैसा फील लगता है कि हाँ नहीं हैवी लग रहा है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही ना, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसकी वजह से हम लोग का जो वेट है वो हैवी लगता है। ठीक है, तो हम लोग अगर वेविंग स्केल में देखेंगे तो वेट कैसा हैवी दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या, नहीं होता है। तो किसकी वजह से है वो, स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्सेस मतलब इमेजिनरी फोर्सेस दिखाएगा, लेकिन है क्या, नहीं। आगे और भी देखते। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म अपवर्ड वेलोसिटी, सपोज करो जो अब वेलोसिटी जो लिफ्ट है वो स्टार्ट होने लग गई। अब स्टार्ट होने के बाद वो कुछ कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी। सपोज करो हम लोग ने जो बटन दबाया वो 10वें माले तक, मतलब 10वें माले में हम लोग को जाना है, 10th फ्लोर पर हम लोग को जाना है। तो स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट होने के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। अब हमेशा तो नहीं ये लगे कि हम लोग को हमेशा ये थोड़ी लगे कि वेट हम लोग का हैवी है। थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जो वेलोसिटी वो रहेगी ड्राइविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म अपवर्ड वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवलिंग करेगी, तो नो सच चेंज इज रिकॉर्डेड। तो उस वक्त हम लोग को जो वेविंग स्केल के अंदर वेविंग जो वेट रहेगा वो नॉर्मल दिखाएगा, मतलब कि उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं दिखाएगा। जब स्टार्ट हो रही तब इंक्रीज दिखाएगा, क्योंकि हम लोग को फील होता है कि हम लोग हैवी है, तो इसीलिए वो दिखाता भी है। लेकिन जब कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा, एक ही स्पीड से घूम रहा है, तो उस टाइम जो रिकॉर्ड रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, जो वेट है वही वेट दिखाएगा, एक्स्ट्रा नहीं दिखाएगा। नो सच चेंजेस इज रिकॉर्डेड। ओके, समझ में आया, ठीक है। वाइल स्टॉपिंग एट सम अपर फ्लोर, सपोज करो अपर फ्लोर पे मैंने अब स्टॉप करा, लिफ्ट को स्टॉप हो रही है, ठीक है। द लिफ्ट अंडरगोज डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, जब तब क्या रहेगा, जब स्टॉप हो रही है फ्लोर पे, तो द लिफ्ट अंडरगोज डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। फॉर डिक्रीजिंग द अपवर्ड वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपवर्ड वेलोसिटी को आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो लिफ्ट किस में जाएगा, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन में जाएगा। किस में जाएगा, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। ओके, चलो। इन दिस केस द वेविंग स्केल रिकॉर्ड लॉस इन वेट। देखो जब लिफ्ट स्टार्ट होके चल रही थी, ऊपर जा रही थी, सपोज करो यहाँ पे थी लिफ्ट, ठीक है। अभी फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जा रही, तो हम लोग को क्या लगता है कि वेट कैसे है, बढ़ गया है, ठीक है। अब सपोज करो उसके बाद वो लिफ्ट कुछ स्पीड से घूमेगी, उस स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म अपवर्ड वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा, ना हैवी दिखाएगा अपने को, ना हैवी अपने को लगेगा, ना अपने को लॉस ऑफ वेट लगेगा, ठीक है। लेकिन जब स्टॉप करेंगे हम लोग लिफ्ट को, तो इन दिस केस रिकॉर्ड लॉस इन वेट। हम लोग को ऐसा लगेगा कि हम लोग क्या है, हम लोग का जो वेट है वो हल्का हो गया। जब स्टॉप होगी लिफ्ट तो हम लोग को क्या लगेगा, वेट इज हल्का हो गया है। लेकिन ऐसा होता है कि एक्चुअली में वेट तो वेट ही होता है, लेकिन ऐसा लगता है, फील होता है, तो ये फीलिंग है, वी ऑल्सो फील लाइटर, ठीक है। दीज एक्स्ट्रा अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज, जो एक्स्ट्रा अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स हम लोग को देखो ना, अपवर्ड अप फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जो हम लोग को लग रहा है, ठीक है, आर मेजरेबल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वेविंग स्केल मैंने बताया था, वेविंग स्केल पर हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। मीन्स दे आर नॉट इमेजनरी। इमेजनरी रहेगा क्या, नहीं, इमेजनरी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड कर पा रहे। नॉट अकाउंटेबल, इसको अकाउंटेबल भी नहीं है, एज न्यूटन सेकेंड लॉ इन इनर्शिया फ्रेम एंड नॉट अमंग एनी ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज। ये फोर्स जो है वो फोर हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी पढ़े हैं वो जो ये फोर्स हम लोग को मिल रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स, ये फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है, दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर मेजरेबल, ठीक है। और पढ़ लेते हैं। When we are inside a bus, अब ये दूसरा केस है, लिफ्ट वाला हो गया, समझ में आना। अब बस वाला, when we are inside a bus, such forces are experienced when the bus starts to move, when the bus is about to stop or takes a turn, ठीक है। अगर when are inside a bus, अगर हम लोग बस के अंदर हैं, सच फोर्सेस आर एक्सपीरियंसेस व्हेन द बस स्टार्ट्स टू मूव, जब बस स्टार्ट होने लगेगा तो हम लोग को वो फोर्सेस हैवियर लगेगा, ठीक है। व्हेन द इज अबाउट टू स्टॉप और टेक्स अ टर्न, जब टर्न लेगा या स्टॉप होगा या स्टार्ट होगा, जब स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा या टर्न लेगा, तो हम लोग को ये फोर्स लगेगा, ठीक है। इन ऑल दीज केसेस वी आर इनसाइड एक्सीलरेटेड सिस्टम। हम लोग कैसे रहेंगे, एक्सीलरेटेड सिस्टम में, सिस्टम के अंदर ही हम लोग, ठीक है।
बस एक सिस्टम है और बाहर सब वो क्या सराउंडिंग है, ठीक है। केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। If a force measuring device is suitably used like the weighing scale, recording the change in weight, these forces can be recorded. अब हम लोग वेविंग स्केल की मदद से बस में जो हम लोग को फोर्स एक्स्ट्रा जो लग रहा है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल फाउंड टू बी ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हम लोग कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। दे आर ऑल्सो एग्जैक्टली इक्वल टू -ma। किस में रहेगा, अपोजिट में रहेगा, याद रखना कभी भी किस में रहेगा, अपोजिट में रहेगा, ओके। वेयर m इज ओवर आवर मास एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब बस का एक्सेलरेशन है और मास किसका है, अपना मास है, ओके। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड और डिस्क्राइब रियल फोर्सेस। देखो रियल फोर्स क्या होता है वो हम लोग को मालूम है, हम लोग को क्या पढ़ना है, स्यूडो फोर्स क्या होता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड और डिस्क्राइब रियल फोर्सेस to be those which obey Newton's law of motion and are one of the four fundamental forces, ठीक है। Forces in above illustrations do not satisfy this description and cannot be called real forces, ठीक है। Hence these are called pseudo forces। जो भी हम लोग को फोर्स, जैसा हम लोग को लिफ्ट में जो हैवी लग रहा था, फिर लॉस इन वेट लग रहा था, दो टर्म लग रहा था ना। जब स्टार्ट होती तो हम लोग क्या लगता है, वेट हैवी लग रहा है, और जब हम लोग का स्टॉप करती है, लिफ्ट स्टॉप करते तो ऐसा लगता है हम लोग का लॉस वेट हो गया और वेट जो है वो लॉस हो गया। तो वो सब कैसे फोर्स है, हैंस दीज आर कॉल्ड स्यूडो फोर्सेस। समझ में आया, स्यूडो फोर्सेस क्या है, जो है नॉन रियल, जो नियर रियल नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन रियल को ही बोलते हैं स्यूडो फोर्सेस। समझ में आया, ठीक है। स्यूडो इन दिस केस डज नॉट मीन इमेजनरी। स्यूडो का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो हमेशा इमेजनरी रहेगा, बट जस्ट मीन्स नॉन रियल। स्यूडो का मतलब क्या है, नॉन रियल, ठीक है। दीज फोर्सेस आर मेजर टू बी -ma, नेगेटिव रहेगा, ओके। अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट में क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। अब हैंस अ टर्म -ma एडेड टू रिजल्टेंट फोर्स। जो भी फोर्स जो हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स है, टोटल फोर्स जिसको बोलेंगे, रिजल्टेंट का दूसरा नाम क्या है, टोटल फोर्स। जो भी टोटल फोर्स रहेगा वो वेट भी रहेगा, और वेट में से क्या माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ठीक है। enables us to apply Newton's law of motion to non-inertia frame of reference acceleration A, ओके, ठीक है। नेगेटिव साइन रिफर टू देयर डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, मैंने पहले बता दिया, क्या डायरेक्शन दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, ओके। एज पर द illustration of the lift with downward acceleration, the weight experienced will be देखो वेट, हम लोग का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला mg होता है, लेकिन अभी हमें -ab मिला हम लोग को -ma, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। Hence as G and R are along the same direction in this case, okay, this explains the feeling of loss in weight। अब देखो माइनस आ रहा है तो लॉस ही होगा, याद रखना। ये माइनस है तो मतलब क्या है, वेट में क्या हो रहा है, देखो वेट इतना था उसमें से इतना निकाल दिया तो क्या लॉस इन वेट हुआ। अब सेकंड केस में देखो, ड्यूरिंग अपवर्ड एक्सीलरेशन, अब सपोज करो अपवर्ड एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड एक्सीलरेशन हो रहा है, से वी हैव क्या हो जाएगा, अब जो माइनस था ना वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अपवर्ड एक्सीलरेशन। अपवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। अब प्लस 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 ही होता है, तो क्या हो जाएगा इधर, वेट इज इक्वल टू mg प्लस ma1, ओके। दैट एक्सप्लेन्स गेन इन वेट। अब इसका मतलब क्या है कि वेट क्या हुआ, गेन इन वेट और एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा डाउनवर्ड फोर्स। समझ में आया रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द वर्क डन बाय फोर्स एफ इन मूविंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे, तो फोर्स लगा रहे मतलब वर्क होगा, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ इन मूविंग द ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस dx। सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया,
ठीक है। अब फोर्स लगाने के बाद वर्क डन होगा। अब वर्क डन होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से सपोज करो यहाँ पे जाएगा, तो कोई डिस्टेंस जाएगा, वो डिस्टेंस सपोज करो dx, ठीक है। तो उसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dw इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। डी क्यों लिखा, देखो ये फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर का है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डी और डी क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, सपोज करो जो dx है, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो स्मॉल है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो स्मॉल वर्क डन भी होगा, है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो स्मॉल वर्क डन भी होगा। अब जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मालूम आप लोगों को, माइनस डी यू होता है। क्या होता है, माइनस डी यू। तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स। बस इसको मैंने इक्वेट कर दिया और माइनस को यहाँ भेज दिया, तो ये हो गया डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। मतलब कहना ये चाह रहा है कि वर्क डन जो रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ, ठीक है, जो फोर्स रहेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं रहेगा, द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जहाँ पे जो फोर्स है वो एक्चुअल पाथ पे इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंट, ठीक है, इस प्रेजेंट, सपोज करो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंट प्रेजेंट है, एडिशनल वर्क इज नेसेसरी अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। अब एडिशनल वर्क भी हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। दिस वर्क इज स्ट्रिक्टली पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ गया, वर्क वो पाथ डिपेंडेंट आ गया, एंड नॉट रिकवरेबल। सच फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। सच फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है कि ऐसा फोर्स जो डिपेंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, फोर्स के ऊपर, सॉरी, जो फोर्स एक्चुअल पाथ पे डिपेंड होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जो डिपेंड नहीं होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, एक बार फिर से बोलता हूँ, ऐसा फोर्स जो इंडिपेंडेंट होता है एक्चुअल पाथ पर, उसका पाथ कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर नहीं वो इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर जो डिपेंडेंट होता है फोर्स पाथ के ऊपर, उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझा, ये टॉपिक समझा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। आगे हम देखते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक। फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एस। सपोज करो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर क्या होता है ये हम लोग ने सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके। अगर नहीं वीडियो देखो तो जाके मेरे चैनल पे सेकंड चैप्टर का आप लोगों को पूरा प्ले लिस्ट में दिखाया रहेगा, आप लोग देख सकते हो, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। एफ क्या है, फोर्स से अप्लाइड फोर्स, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देयर इज एप्लीकेबल ओनली इफ एफ एंड एस आर कांस्टेंट एंड फिनाइट, ठीक है। ये एफ एंड दिस इज एप्लीकेबल किसके लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, यह फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जो एफ और एस क्या रहेंगे, कांस्टेंट होंगे, क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, एंड फिनाइट, फिनाइट मतलब खत्म होने वाला, ठीक है। इनफाइनाइट बोलते हैं ना, इनफाइनाइट और फिनाइट, फिनाइट मतलब खत्म हो सकते हैं, ठीक है। बट इन सेवरल रियल लाइफ सिचुएशन द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। सेवरल रियल लाइफ सिचुएशन में हम लोग को फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं दिखता, ठीक है, फोर्स बदलता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द विस्कस फोर्स लाइक फ्लूइड, है ना, फ्लूइड का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द स्पीड, रेजिस्टेंस डिपेंड, हैंस क्वाइट ऑफ्टन आर नॉट कांस्टेंट विद टाइम। देखो आप लोगों को मैं विस्कस फोर्स का बता देता हूँ। विस्कस फोर्स क्या होता है, देखो ऐसा होता है, ये फ्लूइड का ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया विस्कस। अब स्पीड क्या सेम है, क्या सेम नहीं है, फोर्स भी कैसा है, सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो बस वही बता रहे हैं, द विस्कस फोर्स लाइक फ्लूइड रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द स्पीड, हैंस क्वाइट ऑफ्टन आर नॉट कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो कांस्टेंट स्पीड नहीं रहेगी तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, सम केसेस में। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय सच वेरिएबल फोर्सेस वी यूज इंटीग्रेशन, ठीक है। जहाँ पे भी फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, याद रखना क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन।
क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो अभी पहला केस बताता हूँ, देखो ये डायग्राम देख रहे हो, ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कैसा हो रहा है, कांस्टेंट है क्या, ऐसा क्या सीधा लाइन है क्या, नहीं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इस फोर्स को मालूम करने के लिए हम लोग कैसे वर्क डन को मालूम, अभी यहाँ पे वर्क डन मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाँ देखो यहाँ पे फिगर अबाउट शोज वेरिएशन ऑफ अ फोर्स, है ना, फोर्स में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। एफ प्लॉटेड अगेन करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एस, ओके। एज द फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स क्या है, एक वेरिएबल मतलब चेंजेस हो रहा है, तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू S2 माइनस S1 रहेगा, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्स भी चेंज हो रहा है। लेट अस डिवाइड द डिस्प्लेसमेंट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटली स्मॉल, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये था फोर्स, ये था, मैं सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मालूम करने का है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, देखो ये पार्ट, ये जो डॉट किया ना, ये छोटा सा एक पार्ट ले लेता हूँ, ओके, ले लिया। अब बस मैं इसी का वर्क डन मालूम कर दूंगा, इसका वर्क डन मालूम कर दिया तो फिर उसके बाद मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा ना, तो मुझे टोटल मालूम हो जाएगा, समझ में आया। तो कभी भी फिजिक्स में याद रखना, छोटा सा मालूम करने का, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल मालूम करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल मालूम करना, ठीक है। तो देखो वन ऑफ सच डिस्प्लेसमेंट इज ds, सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट जो है छोटा सा वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो लिया हूँ मैंने, उसका डिस्प्लेसमेंट सपोज करो ds है, कितना है, ds। इट इज़ सो स्मॉल, सपोज करो ये बहुत स्मॉल है, दिख भी रहा है स्मॉल है, इट इज़ सो स्मॉल दैट द फोर्स f इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। तो देखो इस केस में ले, जो बड़े वाला है डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर देखो फोर्स कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। लेकिन इस केस में देखो ये बहुत छोटा सा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये एकदम सीधी लाइन है, ठीक है, सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन का मतलब क्या है, फोर्स कैसे होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस केस में कांस्टेंट नहीं है क्योंकि देखो चेंज हो रहा है, लेकिन इस केस में सपोज करो ये कांस्टेंट है क्योंकि देखो ये छोटा सा है, एकदम छोटा सा है, तो सपोज करो ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन है, तो एफ इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। प्रैक्टिकली कांस्टेंट मीन्स द चेंज इन फोर्स इज सो स्मॉल। प्रैक्टिकली कांस्टेंट का मतलब क्या है, चेंज इन फोर्स इज सो स्मॉल, इतना स्मॉल है कि उसको हम लोग गिन ही नहीं सकते, दैट द चेंज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन करेंगे, एफ फोर्स रहेगा और ds रहेगा, एफ चेंजेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, तो एफ इंटू ds डिस्प्लेसमेंट जो लिए थे हम लोग, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्यों करें, क्योंकि हम लोग को टोटल मालूम करना है, इतना नहीं मालूम करना है, इतने का थोड़ी मालूम करना है, टोटल मालूम करना है, तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चालू हो रहा है, S1 से S2 चालू हो रहा है, तो S1 से S2, समझ में आ रहा है, ठीक है, S1 से S2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, S1 से S2 F इंटू ds, किसके लिए ये, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, ओके। अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन द अबाव फिगर द वेरिएशन इन द फोर्स इज लीनियर। अब जो फोर्स है वो लीनियर फोर्स, लीनियर में वेरिएशन, मतलब वेरिएशन तो है, वेरिएशन तो इसमें भी है, और जो पहला वाला देखे थे उसके अंदर भी था, इसके अंदर भी वेरिएशन, लेकिन इसमें वेरिएशन कैसा है, लीनियर है, कैसा है, देखो लीनियर है, ओके। इन द अबाव फिगर द वेरिएशन इन द फोर्स इज लीनियर। इन दिस केस द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम कैसे होता है पता आप लोगों को, ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया ट्रायंगल, पहला और दूसरा, तो इसी को ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम। अब इसका मेरे को वर्क डन अगर मालूम करना है यहाँ पे, तो वर्क डन मालूम करने के लिए बस एरिया मालूम करना, ठीक है। याद रखना ग्राफ में कभी भी वर्क डन मालूम करने बोले, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, अब वर्क डन मालूम करने बोले मतलब एरिया मालूम करने बोल रहे हैं, एरिया मालूम करना। तो ट्रेपेजियम A S1 गिव टोटल वर्क डन W, ठीक है, टोटल वर्क डन W, ओके। अब आप लोग बोलेंगे तो फिर पीछे वाले ग्राफ में क्यों नहीं किए, एरिया मालूम क्यों नहीं किए, एरिया मालूम कर देते हैं तो वही एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं, जैसे कि आप अभी आपने बताया है ना, ये सब क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो।
तो मैंने इसलिए नहीं किया उस केस में, क्योंकि उस केस में आप लोग एरिया फाइंड ही नहीं कर सकते हो। तो जहाँ एरिया फाइंड नहीं कर सकते वहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। क्या आएगा, इंटीग्रेशन। समझ में आया? आप डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है, ये हो गया हम लोग का टॉपिक ख़त्म। अब हम लोग का जो टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इस वीडियो का, चैप्टर का नहीं, इस वीडियो का, ओके, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम है? वर्क एनर्जी थ्योरम। इफ देयर इज डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखो याद रखना, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। याद रखना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी याद रखना, अगर मेरे को टोटल एनर्जी अगर फाइंड करना है, फिजिक्स में पूरा 11वीं 12वीं तक याद रखना, ठीक है, टोटल अगर एनर्जी मुझे फाइंड करना है तो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यही एनर्जी, टोटल एनर्जी को बोलते हैं वर्क डन भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला याद कहीं पे लिख लो, वर्क इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो वर्क डन बाय द फोर्स देन अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है मतलब जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी बचेगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ठीक है। अब वाइस वर्सा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अब इस केस में क्या हो रहा है? वाइस वर्सा मतलब के अपोजिट। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो बाय अमाउंट इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द फोर्सेस। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं केस वन। क्या देखेंगे? केस वन। केस वन में क्या बोला है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सपीरियंसिंग अ कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अपोजिंग फोर्स मतलब जो अपोज कर रहा है, f विच स्लोज इट डाउन, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग कर रहा है विथ वेलोसिटी u, एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स। अब अपोजिंग फोर्स क्या कर रहा है? उसको स्लो डाउन कर रहा है। जो स्पीड से वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, उसको रोकेगा। तो टू v ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट s। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s। इनिशियल स्पीड कितनी थी? u। अब फोर्स मैंने लगाया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया? v। ओके, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन इज टू फोर्स अपॉन मास, मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो उसको बस थोड़ा सा वो कर दिया, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, a इज इक्वल टू f अपॉन m। ठीक है, अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as हम लोग ने ये पढ़े थे। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़े थे, थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। क्या इक्वेशन था? तो ये इक्वेशन हम लोग ने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो बस वही लिखा मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब मैंने माइनस यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन फॉर अपोजिंग फोर्स। अपोज कर रहा है ना, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अपोज कर रहा है तो क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव फोर्स है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन भी होगा ना, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? दोनों एक दूसरे के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय माइनस एम बाई टू। सपोज करो सबसे मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस एम बाई टू से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। फिर ये 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा? एम ए एस बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस एम यू स्क्वायर, ये इसको मैं माइनस सीधे लिख दूँ तो पहले क्या लिखूँगा? प्लस लिखूँगा, क्योंकि हम लोग पहले प्लस लिखते फिर माइनस लिखते, पहले प्लस लिखते फिर माइनस लिखते। अब ये मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स होता है। हाँ, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। तो इसकी जगह क्या लिखूँगा? एफ इंटू एस। अब एफ इंटू एस क्या होता है? वर्क डन होता है। तो वर्क डन क्या आया? वर्क डन क्या आया? हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इनिशियल बड़ा होता है कि फाइनल बड़ा होता है? इनिशियल छोटा होता है, फाइनल बड़ा होता है। तो छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा।
क्योंकि देखो ये यू क्या छोटा होता है, वी क्या बड़ा है होता है, ठीक है। तो LHS इज डिक्रीज, जो LHS है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। अच्छा यहाँ से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या था, डिक्रीज होगा, है ना। पॉजिटिव होता है तो क्या था, इंक्रीज होता। तो LHS इज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। LHS क्या दिखा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये हाफ एम यूज कर रहे हो ना, हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग पढ़े थे ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो डिक्रीज हो रहा है। तो RHS इज द वर्क डन बाय द फोर्स, तो RHS पे क्या आया, वर्क डन बाय द फोर्स। थस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ से हम लोग क्या मालूम पड़ा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब वैसे हम लोग सेकंड केस भी देख लेते हैं। सेकंड केस, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सेम पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम पॉइंट एट हाइट एज फॉल्स डाउन थ्रू एयर, ठीक है। वाइल कमिंग डाउन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। देखो कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरेगी, कोई भी अगर चीज़ ऊपर से अगर नीचे गिरेगी, ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होते जाएगा। कैसे होते जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सम टाइम पे, कुछ समय के बाद वो जीरो भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, ठीक है। वाइल कमिंग डाउन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। याद रखना, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है तो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, बट दिस टाइम द वर्क इज नॉट इंटायरली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। अब इसका मतलब हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो खाली काइनेटिक एनर्जी बचा, बट सम पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द एयर रेजिस्टेंस। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस भी आएगा, है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। सम वर्क डन जो लगेगा, जो एयर रेजिस्टेंस, जो हम लोग बताए ना एयर की वजह से, तो एयर की वजह से भी कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन एयर रेजिस्टेंट। समझ में आया, ये है वर्क डन एनर्जी थ्योरम, ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया। तो यहाँ तक हम लोग का इस पार्ट में ख़त्म होता है, आगे नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सीक्वेंस वाइज इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, देखना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पूरा दिखाया हुआ है सीक्वेंस वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी आगे दिखाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं। और अच्छा एक और चीज़, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर नए अभी आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइए, और जो लोग पुराने हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो वीडियो देखते हैं, उनके लिए बस इतना बोलूँगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड अपने साइंस जो ब्रदर सिस्टर है, जो भी खाला की लड़की, खाला का लड़का, जो भी है, जितने भी रिलेशन है, सब में ये वीडियो को शेयर कीजिए, और उन तक बताइए, उनको बताइए कि मैं 11th फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 11th क्लास का, 12th क्लास का भी इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।